हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। मैं सताक्षी आपका स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज 3-3 पोर्टल है और आज ही कहीं न कहीं चंद्र ग्रहण है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है साल का पहला। और जो ये चंद्र ग्रहण होता है ये हमारी लाइफ में ना बहुत बड़े-बड़े इम्पैक्ट डालता है। हालाँकि मैंने 3-3 पोर्टल और कल जो फाल्गुन पूर्णिमा थी उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपकी लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। बट आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मुझे लगा कि आज की जो वीडियो है वो शूट करनी चाहिए। एक्चुअली हर साल हमारी जो सौरमंडल है उस पे खगोलीय घटना होती रहती हैं, है ना? और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कहीं न कहीं अ, विज्ञान की तरफ से या फिर भौगोलिक रूप से अलग-अलग प्रकार का रहता है। बट एस्ट्रोलॉजिकली या फिर न्यूमरोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली या फिर हम अगर बात करें स्पिरिचुअली, हमारे जीवन पर इसका बहुत गहरा और अलग असर पड़ता है। एंड माँ की कृपा के कारण आज मैं इस वीडियो को 3 स्टेप में शूट करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, आज के दिन की वर्तमान ऊर्जा मेरे सभी व्यूअर्स की कैसी रहने वाली है, क्योंकि आज हम जर्नल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। और जो जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती है, मतलब एक सामूहिक रीडिंग जब हम करने चलते हैं, तो इसमें ना एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बहुत सारी चीज़ों को कहीं न कहीं हम रिवील कर पाते हैं, ठीक है? सो जर्नल कलेक्टिव रीडिंग इज़ द बेस्ट रीडिंग, ओके? एंड माँ की कृपा के कारण कहीं न कहीं आज जो मैसेज हैं वो सभी के पास पहुँच पाएँगे। सो आज जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आज आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मतलब किसी न किसी प्रकार से, और कमेंट ज़रूर करना है, फीडबैक अपना ज़रूर देना है, ठीक है? और दूसरी चीज़, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या करूँगी, आज मैं आपको बता दूँगी कि आखिर जो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और आज जो 3-3 पोर्टल है और कल ही फाल्गुन पूर्णिमा कहीं न कहीं बीती है। तो ये इमोशनली ना बहुत एक बड़ी चेंजेस को, बहुत बड़े इम्पैक्ट को दिखाता है हमारी लाइफ में। हर कोई इस टाइम पे इमोशनली अनस्टेबल रहा होगा। इमोशनली कुछ न कुछ ट्रॉमाज़ रहे होंगे, जो बेचारे हीलिंग की जर्नी में अभी आगे नहीं बढ़े हैं। उनकी लाइफ में कहीं न कहीं ये जो टाइम पीरियड रहता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहता है। सो आज की जो वीडियो है ये 3 स्टेप में मैं शूट करने वाली हूँ। सबसे पहले वर्तमान ऊर्जा, सेकंड ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है इसने आपके जीवन के किस अंधकार को दूर किया है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है या फिर सूर्य ग्रहण है, ये कुछ समय के लिए अंधकार दिखाता है, बट ये किस प्रकार के अंधकार को दिखाता है। और ये जो अंधकार है कुछ टाइम बाद तो खत्म हो जाएगा ना। एक्चुअली हमारी लाइफ के किसी न किसी किसी डार्कनेस को ये चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण एंड करते हैं। और आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पे रहेगा। भारत के लिए कहीं न कहीं ये जो टाइम पीरियड है, वो देखने लायक रहेगा। मतलब वो दिखता है, जो ये चंद्र ग्रहण है वो भारत देख पाएगा, ठीक है? तो सूतक काल भी कहीं न कहीं आरंभ हो चुका है। सो उस टाइम पे मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है, हाई है, ठीक है? तो बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें रिवील हो सकती हैं। एंड थर्ड जो लास्ट स्टेप रहेगा, उस पे रहेगा आने वाला जो निकट भविष्य है, आपके करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ और ऑल ओवर एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, इन पे क्या चीज़ें आपको आने वाली हैं और आने वाले 15 से 21 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं इस क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण के बाद, ठीक है? और माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या है, वो चीज़ें तो हम देखेंगे ही, साथ में हम चेक करेंगे मोनोलॉजी डेक का भी, ठीक है? तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को हम रिवील करने वाले हैं। एंड मैं स्टार्ट करूँगी मेरे सबसे प्यारे फेवरेट डेक से, बिकॉज़ ये जो डेक है ना, पता नहीं क्यों इसके साथ मेरा जो कनेक्शन है बहुत डीप लेवल का है। बहुत प्यारा सा डेक है यार, मेरे हाथ में इतने इतने छोटे से डेक हैं और ये जो डेक है ना, मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मतलब ये जो डेक है मुझे बहुत प्यारा लगता है और इसकी जो एनर्जीज रहती है ना, वो ये कार्ड में से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड है, मतलब ठीक है। सारे डेक वैसे हमसे कनेक्टेड हैं, बट ये जो डेक है ना वो बहुत, मतलब कहते हैं ना, कुछ फेवरेट होते हैं तो उस प्रकार का कहीं ना कहीं डेक है। तो चलिए, आपकी वर्तमान ऊर्जाओं को चेक कर लेते हैं। आप आज क्या करेंगे, डीप इनहेल करिए सबसे पहले। और हर प्रकार की शंका, नेगेटिविटी, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, हैवी है, सबके लिए हैवी है। सिर्फ आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिसके लिए एनर्जी हैवी है। हर इंसान जिस पर भी कल फुल मून, और जो इमोशनली कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंस है, जिनका भी इमोशनल आईक्यू बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वो लोग कहीं ना कहीं इमोशनली परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर कोई ऐसी डीप इमोशन उनके सामने बार बार आके ना उनको हैवी कर देता है। सो अगर आप इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं तो रिलैक्स रहिए, डोंट वरी, कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आपको बुरी सपने आ रहे हैं, अगर आपको बार बार कुछ गलत आपको क्या कहते हैं वो दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं, तो नेगेटिव मत होइए, डरिए मत। आज आपकी हर प्रकार के डाउट को मैं दूर करूंगी, ठीक है? मैं किस काम आऊंगी फिर आपके, है ना? सो मेरे माय डियर डिवाइन फैमिली या फिर डिवाइन सोल्स, आप एक काम कीजिए, आप रिलैक्स हो जाइए सबसे पहले, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो
अननेचुरल आ रही है, मतलब कि कभी तेज कभी वो जा रही है, ठीक है, मतलब अननेचुरली चल रही है, तो आप इस टाइम पे ठंडा ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी आपको लेना चाहिए। और पूरे दिन भर मैं कहूँगी कि अगर आपने पानी का सेवन किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आज के दिन में आपको पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो पानी का सेवन ज़्यादा करने की वजह से आपकी जो बॉडी में संतुलन है वो बना रहेगा और चंद्र का उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके। हे ईश्वर, हे कृपाधान, हे मेरी माँ, आपने मुझे इस वीडियो को शूट करने की शक्ति दी है। इस वीडियो को शूट करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया है, मुझे गाइडेंस दी है। आप ही मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो तक जो भी मेरे व्यूवर्स पहुँचे हैं, आखिर उनका इस टाइम पे समय कैसा चल रहा है, उनकी जो करंट इनकी जो वर्तमान एनर्जी है वो कैसी है, किस प्रकार की ऊर्जाओं में है मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरी डिवाइन सोल्स किस प्रकार की एनर्जी में है। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके। हे ईश्वर, गाइड कीजिए माँ, गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, कार्ड शफल थोड़ा सा वो हो रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स। यार आज मुझे ना शफलिंग में एनर्जी आ नहीं पा रही है, हैवी एनर्जी में शायद, मतलब जब बहुत ज़्यादा देखो खुशी वाली एनर्जी होती है, हैप्पीनेस वाली अलग नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है मुझे हैवी एनर्जी फील हो रही है आपकी। कार्ड निकालने में टाइम लग रहा है कि माँ। ओके, पहला कार्ड खुद से गिरा है, ज़रूर लेंगे हम वर्तमान एनर्जीज को। ओके ओके, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, डेफिनेटली मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हैवी एनर्जी है, बट ये जो देखिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी जो आपकी वर्तमान ऊर्जा है, आप ना किसी बात को लेके परेशान हैं। लाइक आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। लाइक आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, इमोशनली, या फिर किसी न किसी वजह से आपने मेहनत तो की थी बट आपको मेहनत का फल नहीं मिला, ऐसा आपको लगता है। और कहीं ना कहीं आप सैड हैं। हो सकता है आज पूरे दिन भर आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया, कोई ऐसा कार्य किया, या फिर कुछ दिनों से आप लगातार कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है और आप परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अभी भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो एनर्जी है फोर ऑफ कप्स के बाद देखो ईश्वर देखो आपको कुछ देना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ों में ना स्टक हो गए हैं। कोई इमोशंस है, कोई फीलिंग है, कोई व्यक्ति है, कोई जॉब है, कोई स्थिति है जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है। बट ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं, अब ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, या फिर ये टाइम इस चीज़ को पाने के लिए सही नहीं है। तो आप इस चीज़ को छोड़ के कुछ और करिए, ठीक है। ईश्वर आपको कुछ और ऑफर दे रहे हैं, कुछ और ऑफर कर रहे हैं, बट आप ना भी ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं, बटरफ्लाई आपको नजर आ रही है, या फिर आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं। नेचर बार बार आपको कॉल कर रहा है बट आप नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, कि आप बहुत सैड से बैठे हो। मतलब जो चीज़ ईश्वर आपको दे रहा है आप उसको लेना चाह रहे हो, और जो चीज़ सामने है ना आप उसको उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगा पा रहे हो। लाइक आप ना एक अजीब सी कन्फ्लिक्टिंग वाली एनर्जी से हो, जबकि आप जानते हो बहुत से लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंटिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से आप जुड़े हैं, किसी भी पार्ट से, टैरो, न्यूमरोलॉजी, किसी से भी जुड़े हो सकते हैं, वास्तु से आप जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग के लिए एनर्जी आ रही है, बट अभी जो आपकी एनर्जी है ना, आप अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि फिर भी जो आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। बट आप हैवी एनर्जी के साथ साथ भी आप फिर भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो जो चंद्र ग्रहण है उसका अगर इम्पैक्ट कहूँ आज के दिन में आपके लिए, भले ही स्टार्टिंग में आपको लगा होगा थोड़ी सैडनेस है, या फिर आप अपनी पुरानी जो असफलताएं हैं उनसे थोड़ा सा परेशान रहे होंगे, बट याद रखिए अभी जो आपकी एनर्जीज है, मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा ड्रेन महसूस हो रहे हैं। लाइक इमोशनली आप ना थोड़ा सा थके हुए, बर्नआउट यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं आप, ठीक है। किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना, या फिर बिल्कुल भी मेहनत ना करना लेकिन उस चीज़ की चाह रखना, ये दो सिचुएशन आप लोग के लिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोग के लिए ये एनर्जी फील होगी, ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति को आप बहुत अधिक चाह रहे थे, बहुत अधिक आपने उनके लिए किया बट उन्होंने आपको उतना नहीं दिया, इस प्रकार की कोई ऊर्जा हो सकती है। आप शिकायत वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं है, शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी भी आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपको पता है कि चलो कोई बात नहीं यार, पास्ट की कुछ याद है और अभी वर्तमान की जो ऊर्जा है, आप आगे चल रहे हैं, आप पीछे देखना चाहते हैं, बट पीछे की जो झलकियां हैं वो घूम फिर के सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है।
एंड बॉटम ऑफ टेक एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स। बट मैं अपने व्यूवर्स की जो असलियत में ऊर्जा देख पा रही हूँ वो है एक वॉरियर की, वो एक दूरदर्शिता की। कहीं ना कहीं अभी आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि भले अभी आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो फ्यूचर में जाके ना आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। आप किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, मतलब आप ना किसी के अंडर में भी कोई काम नहीं करना चाहते हो। मतलब अभी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं भले बाहर से कोई भी सिचुएशन कितनी खराब क्यों ना हो, बट आपके अंदर की जो हिम्मत है दाद देनी पड़ेगी। बिकॉज अभी आप ना स्ट्रांगली यहाँ पे जो राशि मुझे नजर आ रही है लाइक फाइव साइन जैसे कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपकी मेष, सिंह और धनु राशि, उसकी एनर्जी में कहीं ना कहीं अभी अभी आप बहुत स्ट्रांगली बने हुए हैं। अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, वर्गो साइन है, कन्या राशि यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है। एंड पाइसिस, यहाँ पे पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है यहाँ पे। मिथुन, ठीक है, मिथुन राशि भी स्ट्रांगली, मिथुन और वृषभ राशि भी स्ट्रांगली फील हो रही है। सो देखो, ये मत सोचना कि अभी कोई राशि नहीं आ रही है, ये भी आपकी एनर्जी की बात करी मैं, ठीक है। सिर्फ एनर्जी देखी हमने, तो एनर्जी में बहुत ही मतलब स्ट्रांग, अभी आप फायर एनर्जी में हो। इमोशनल थे, इमोशनल के साथ साथ ना अग्नि, मतलब ऐसा चल रहा है कि प्रैक्टिकल और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल थिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं भी आप स्ट्रांग भी हो। देखो, आप जिस काम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिस पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई स्किल आप सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है कि रिजल्ट आपको बहुत बाद में मिलेगा। रिजल्ट अभी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सडन कुछ चेंज हो जाए। हालांकि आप इंतजार करोगे सडन आपकी किस्मत बदल जाए, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो मन की गहराई है उसे पता है कि जो भी काम है वो थोड़ा सा स्लो चलेगा। एंड जब भी आपको मिलेगा ना, स्टेबिलिटी के साथ मिलेगा। बट अभी फिर भी आप थोड़े से सैड थे, बट मुझे इतना सैड नहीं लग रहे हो, ठीक है। एनर्जी इतनी नेगेटिव नहीं है, नॉर्मली न्यूट्रल एनर्जी में आप कहीं ना कहीं है। शिकायत वाली एनर्जी है, और शिकायत वाली एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। चलिए, इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आज के दिन की जो एनर्जी है उतनी हैवी मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट हैवी है, बट उतनी नहीं है। मतलब ये हैवीनेस भी ना कुछ सिखाने के लिए जैसे मुझे आ रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हीलिंग प्रोसेस में हैं, ठीक है। अभी आप जो भी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो कहीं न कहीं हीलिंग प्रोसेस वाले लोग हैं। मतलब वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनको पहली बार ये चीज़ें मिल रही हैं, या फिर पहली बार हो सकता है कुछ लोग को मिल रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं देखो, पहली बार ये वीडियो मिलना और क्या कहते हैं पहली बार हीलिंग में होना, ये दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपकी हीलिंग पहले से स्टार्ट है और आपको पहली बार मेरी वीडियो मिल रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हे ईश्वर, प्लीज मुझे गाइड कीजिए माँ, कि आखिर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ से ये चंद्र ग्रहण कौन से अंधकार को, इनकी लव लाइफ, इनके करियर, इनके फ्यूचर एंड इनकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी से किस प्रकार के अंधकार को दूर करने वाला है ये चंद्र ग्रहण, इनके किस अंधकार पे वार करने वाला है, किस अंधकार पे वार करके उस अंधकार को नष्ट करने वाला है। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, रिलैक्स हो जाइए पहले तो, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी इस टाइम पे चल रही है। हो सकता है आप वाटर एलिमेंट के हैं, अर्थ एलिमेंट के हैं, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है फायर एंड वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फ्लर्ट कर रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यार बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है यहाँ पे। ओके, वाओ, टन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हेल्थ, ओके, वाओ, ओके, यस आई अंडरस्टैंड। ओके, द टेम्पटेंस की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ टेक एनर्जी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। सो जो ये चंद्र ग्रहण है, जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो ये चंद्र ग्रहण आ रहा है, सबसे पहले आपके जीवन से, आपकी लव लाइफ से ऐसी एक पर्सनालिटी को बाहर निकाल कर लाएगा, ऐसी पर्सनालिटी को बाहर निकाल के फेंक देगा जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। मैं दो लोग के लिए आप बात बता रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। अगर अभी तक आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है, बिकॉज आपने अपनी जो साइकिल है वो कंप्लीट की है। लाइक आपने अपने लेसन्स कंप्लीट किए हैं, सो अब आपको कंप्लीशन मिलने वाला है। अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे, आपको एक पॉजिटिव क्लोजर नहीं मिल रहा था, तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं वो क्या करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको, मतलब आपको देंगे क्लोजर, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए क्लियरली अब क्या कहते हैं अवेलेबल रहने वाले हो। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। रिश्ते में यदि किसी भी प्रकार की स्ट्रकनेस आ रही थी, फैमिली नहीं मान रही थी मैरिज के लिए, समाज नहीं मान रहा था, या फिर आपके ऑलरेडी आपके पार्टनर ही आनाकानी करते थे, तो अब आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। साथ साथ आपके जो पार्टनर है वो अब आपको क्या देंगे, लव लाइफ के लिए कहीं ना कहीं एक प्रपोजल आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेन ऑफ कप्स कार्ड की, ठीक है। टेन ऑफ कप्स कार्ड है यहाँ पे। अभी टेन ऑफ कप्स कार्ड क्या दिखा रहा है, टेन ऑफ कप्स कार्ड आपको दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी
मैरिड में हैं, ठीक है, मैरिज उनकी ऑलरेडी हो गई है। अगर वो बेबी कंसीव करने के बारे में सोचना चाहते हैं, फैमिली में अगर कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं, फैमिली में किसी प्रकार का कंप्लीशन अगर आप लोग चाहते हैं, तो आपको कंप्लीशन मिल रहा है। मतलब कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो भले ही आपके जीवन से क्या कर रहा है, पुराने जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज हैं उन्हें रिमूव करके आपके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक यानी कि उजाले को लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी आपके लिए बुरा नहीं है और ना ही इसका प्रभाव आपके जीवन पे कुछ नकारात्मक पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ना, आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की कंफ्यूजन को ये चंद्र ग्रहण कहीं न कहीं नष्ट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे बात क्या कर रही हूँ, देखो, और हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहती हूँ, इसका प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक आपके जीवन पर रहने वाला है। आपके बच्चों की कहीं न कहीं मानसिक ग्रोथ होने वाली है, बच्चों का इमोशनल ग्रोथ कहीं न कहीं अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छे पेरेंटिंग के लिए भी टाइम अच्छा है एंड ये गाइडेंस भी साथ में दे रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने मन के अंधेरे के जो कोने हैं, हो सकता है कि बचपन में आपको क्या कहते हैं परेशानी मिली हो, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पेरेंटिंग ना की हो, जिसकी वजह से आपके मन में कोई खटास है। हालाँकि आप अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, बट फिर भी आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो बचपन से के ट्रॉमास होते हैं ना, वो कभी ना कभी हमें किसी न किसी रूप में ट्रिगर हो जाते हैं। सो आपको बचपन के जो ट्रॉमास हैं उनको कहीं न कहीं रिलीज़ करने की आवश्यकता है। एक्सेप्ट करिए चीज़ों को और उनको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है? ये कहीं न कहीं चंद्र ग्रहण बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक आपके रिश्तों में लाने वाला है। बहुत रिश्तों में बहुत गहरा जुड़ाव, बहुत गहरा कहीं न कहीं कमिटमेंट, कहीं न कहीं बहुत कंप्लीशन को ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं एक न्यू बिगिनिंग, और जो लोग सिंगल हैं, ठीक है? जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रांगली मैं कह रही हूँ कि एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाली है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे लोग की मैरिज शायद फिक्स होते हुए मुझे देख पा रही हूँ, ठीक है? मैरिज में अगर कोई रुकावट आई थी, लाइक अभी तक रिश्ते टूट जा रहे थे या फिर रिश्ते आ नहीं रहे थे, या फिर अब रिश्ते तो आ रहे थे बट मैरिज किसी के साथ फिक्स नहीं हो पा रही थी, कहीं भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो वो क्लैरिटी हर प्रकार की मिलने वाली है। सो रिलैक्स इस बात पे, ठीक है? रिश्तों के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी हो इस टाइम पे। एंड ये टाइम पीरियड कहीं न कहीं अगर बहुत सालों से भी आप मैरिज के लिए सोचते हैं, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज या फिर कुछ भी आप सोचते हैं, ठीक है? बहुत से लोग के लिए थर्ड मैरिज का भी यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए मुझे नज़र आ रहा है। सो ये चीज़ ना उनके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। ठीक है? आपको एक ऐसी ऐसा पार्टनर मिल सकता है या फिर मिल सकती हैं, जो मानसिक तौर पे बहुत मज़बूत है, आपको भी सपोर्ट करेंगी, आपको भी आगे ले जाने की क्षमता रखती हैं। बात करूँ यहाँ पे हेल्थ की, तो कहीं न कहीं आप जो बर्डन फ़ील करते हैं अपने काम को ना, लोगों के हिस्से का काम भी खुद ही कर जाना, एंड क्या कहते हैं, लो अपने छोटे भाई-बहनों पे या फिर अपने, मतलब हो सकता है कि आप घर के बड़े हैं या फिर ज़िम्मेदारी आप पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप कुछ काम नहीं भी करते हो, ठीक है? हो सकता है कोई जॉब नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं फैमिली की जो क्या बोलते हैं उसका नाम? जो फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ थी भाई कि हाँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं तो बाद में जाके निभानी है। उस बात को आप सोचते हैं एंड हेल्थ पे बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देते। तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेल्थ को लेके ना आपको एक गाइडेंस भी दी जा रही है कि हालाँकि आपकी जो हेल्थ है, वो बेस्ट रहने वाली है। आपकी जो मुझे लग रहा है कि फिज़िकल, मेंटल एग्ज़ॉर्शन जो है, वो कहीं न कहीं खत्म होने वाला है एंड आप क्या कहते हैं, एक स्मूथ लाइफ़ जियोगे। बट मैं यहाँ पे आपसे स्ट्रांगली एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपको कहीं न कहीं देखो, हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, बिकॉज़ यहाँ पे जो हेल्थ प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है ना, लाइक आपके कंधों पे दर्द होना, सर में दर्द हो रहना, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कहीं न कहीं प्रॉब्लम आना, ठीक है? एंड यहाँ पे आपकी पीठ दर्द, कमर दर्द और क्या कहते हैं घुटनों में, मतलब जो जोड़ होते हैं ना, जोड़ों में दर्द यहाँ पे आ सकती है। पैर कहीं न कहीं आपके जो पैर है, मतलब जो घुटने से नीचे का जो भाग रहता है, उसमें कहीं न कहीं समस्या आ सकती है। सो आपसे बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ का ओवरलोडेड नहीं करना है। हालाँकि अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है तो आप मेडिटेशन और आराम, रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो रेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? और चंद्र ग्रहण में तो बिल्कुल भी आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर सूतक काल में आपने रेस्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है एंड आगे भी आपको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपको रेस्ट करना है फिर नहीं करना है। रेस्ट आपको ज़रूरी है, ठीक है? ये चीज़ मैंने कुछ बताई है और ये कहीं न कहीं ये जो चंद्र ग्रहण है वो आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपके जीवन से इस प्रकार की नकारात्मकता, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं ही सब कुछ करूँगा, तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं खत्म करने वाले हैं। चलिए, बात करते हैं आपके करियर एंड फाइनेंस में, ठीक है? सबसे पहले तो मून कार्ड निकला था। अब ये मून कार्ड और ये द वर्ल्ड कार्ड क्या शो कर रहे हैं? लाइक हो सकता है कि करियर में भी स्टकनेस है, ठीक है? करियर में अभी वो कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा है, वो स्पार्क नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा परेशान फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपको किसी व्यक्ति के कारण, किसी अपने करीबी के कारण आपने बिज़नेस में लॉसेस उठाए हैं, या फिर अपने जॉब में लॉसेस उठाए हैं, या फिर आपने अपने पैशन में कुछ ना कुछ लॉसेस उठाए हैं। और कि कहीं न कहीं देखो, आप कहीं न कहीं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सैड हैं। हो सकता है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपको कौन-सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, या फिर कौन-सी जॉब आपको करनी चाहिए। लाइक इस प्रकार की अनक्लैरिटी आपकी लाइफ में थी। बट जॉब में मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि कहीं न कहीं आपको कंप्लीशन मिलने वाली है, ठीक है? तो आपके जीवन से इस नकारात्मक अंधकार को दूर करके कहीं न कहीं अब आपके अंदर जोश भरने का टाइम आ चुका है। ये चंद्रग्रहण आपकी लाइफ से हर प्रकार की जो नेगेटिव इमोशन है करियर को लेके उसको, और जो आप नेगेटिव होते हो अपने लिए, अपने करियर को लेके, उसको दूर करने वाला है। कहीं न कहीं आप पॉजिटिव होने वाले हो। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है, आपको हर प्रकार से कंप्लीशन
मिलने वाला है। जॉब चाहिए जॉब मिलेगी, करियर में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करने के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। और कहीं कहीं न कहीं अगले महीने, ठीक है। आज जो 3 तारीख है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। 3 तारीख आपके लिए 3, 21 और आपकी 30 तारीख, ठीक है। 3, 21, 3 और 12 तारीख ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए शुभ रहेंगी करियर के लिए। अगर कोई नई शुरुआत करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी, करियर से हर प्रकार की स्टकनेस को ये कहीं न कहीं ये चंद्र ग्रहण एंड कर रहा है। एंड ये 3-3 पोर्टल आपके लिए एक न्यू पोर्टल ओपन कर रहा है, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना चाहिए। एंड द टेम्परेंस की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक है यार, वाओ। मैं आप लोग को देख के बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। कलेक्टिव रीडिंग जो इतनी पॉजिटिव आई है, मैं सच में कह रही हूँ, बहुत 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 अच्छी एनर्जीज है। और सच में मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि जो ईश्वर है ना वो मतलब ईश्वर है या फिर माँ है, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। आप कहीं ना कहीं एंजल की तरह चमकने वाले हैं। लाइक आपका जो सूर्य है आपके करियर का, आपकी लव लाइफ का, मतलब अब ना वो सूर्य उदय होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक अगर स्टकनेस थी, हर प्रकार की स्टकनेस खत्म हो रही है। लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस बना के आपको चलना चाहिए, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पे मैं आपको दे दूं तो यहाँ पे ना आपको क्या कहते हैं कि आपके लिए ना कुछ बन रहा है, ठीक है। आपके जो इमोशनल और जो मेंटल लेवल है उसमें मतलब इमोशनल और मेंटली आपको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। आप देखो, आप ना चमकने वाले हो। लाइक आप ना कुछ ऐसा करने वाले हो, लोग कहेंगे वाओ। एंड उसकी नींव कहीं ना कहीं अब स्टार्ट होने वाली है। आपके अंदर से परिवर्तन शुरू होगा, आपके बाहरी परिवर्तन मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों दोनों ही परिवर्तन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं जिससे लोग कहेंगे ओ माय गॉड, कैसे हुआ ये, कैसे किया ये, कैसे कैसे हो गया। लाइक इस प्रकार के थॉट्स फीलिंग्स आपके अपनों के मतलब रहने वाले हैं लोगों के। लोग आपको देख के अचंभित रहने वाले हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। एंड क्या कहते हैं, आपकी किसी पद प्रतिष्ठा में इतनी वृद्धि हो सकती है आने वाले टाइम पे कि लोग कहेंगे, लोग अचरज में चले जाएंगे कि कैसे किया इस बंदे ने, कैसे हो गया इसके साथ ऐसा। इस प्रकार की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब चलिए लास्ट मोनोलॉजी डेक से भी चेक कर लेते हैं कि आखिर आपके नियर फ्यूचर में आने वाले 21 दिनों के बाद कौन सी वो नई चीजें हैं जो आपके लाइफ में ये चंद्रग्रहण, ठीक है, ये चंद्रग्रहण इस प्रकार के अंधेरों को तो ले जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके जीवन में क्या आ रहा है, ठीक है। वाओ, दी वर्ल्ड कार्ड, ओके। सॉरी, दी वर्ल्ड कह रही हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दी वर्ल्ड कार्ड पहले ही आ चुका है। ओके, वाओ, द टेम्परेंस, बैलेंस, ओके। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ओके। बैलेंस बहुत ज्यादा है, यस। और क्या कहते हैं, डेविल, ओके। डेविल कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, बट ओके। गाइडेंस भी आपको दूंगी, ठीक है। 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, वाओ। सो सबसे पहली चीज यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं देखो क्या रखा है। तो आने वाले 21 दिनों में देखो, मैं आपसे एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस पहले मैं आपको बुरा बताती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपके विचार अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति से टकरा सकते हैं। तो आपको उस टाइम पे नेगेटिव नहीं होना है, आपको किसी पे हावी नहीं होना है, किसी व्यक्ति के लिए आपको ऑब्सेशन नहीं रखनी है। लाइक आपके पार्टनर के साथ आपकी बार बार लड़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी आप बार बार अपने पार्टनर के पीछे जा रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ बहस करे, तो आपको ऐसी बहसों से बचना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा स्ट्रांगली। तो इस बहस से आपको बचने की आवश्यकता है। और साथ साथ में यहाँ पे कहूंगी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पीनेस आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड, बॉडी, सोल है वो अलाइन रहने वाली है। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिल रहा है, आने वाले 21 दिन में कभी कभी लड़ाई भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, बैलेंस रहने वाला है। कहीं ना कहीं ऊर्जा बहुत ज्यादा बैलेंस रहेगी। आप लाइफ में अपने जो बेस्ट आउटकम है उसकी ओर आगे बढ़ पाएंगे। और द एम्प्रेस कार्ड है, प्रेगनेंसी यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो टाइम पीरियड रहेगा ये आने वाले 15 से 21 दिन बहुत बेस्ट हैं। आप इस टाइम पे ट्राई ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे संतान सुख के लिए भी अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है। जो आपकी संतानें हैं उनकी सफलता के भी योग यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रेगनेंसी अलग है और संतान के जीवन में कहीं ना कहीं सफलता का योग बनना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों ही योग यहाँ पे बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। लाइक कोई, अगर आप अपने करियर के लिए, लव लाइफ के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते थे कि आपको अब्रॉड जाना है, या फिर देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने कोई वीज़ा ट्राई किया था, विदेश भ्रमण आप करना चाहते थे, या फिर विदेश में आप जॉब करने के लिए वीज़ा ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहे हैं। आप विदेश भ्रमण करने जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड ट्रैवल के यहाँ पे योग बन रहे हैं, ठीक है। कोई ट्रैवल, ऐसा ट्रैवल जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है। एंड आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, देखो, ठीक है। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो मैं देख पा रही हूँ स्ट्रांगली कि आप ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई छोटी सी ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ छोटी मोटी पार्टी, और लाइफ में बैलेंस।
बैलेंस एंड अपना सेल्फ कंट्रोल, ये आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो। चलिए अब आखिर देख लेते हैं कि आखिर जो देखो अब यहाँ पे कल फुल मून भी गया है और साथ साथ कहीं ना कहीं आज चंद्र ग्रहण भी है, तो मोनोलॉजी डेक से हम कैसे चेक ना करें। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि आखिर अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक ये जो टाइम पीरियड रहा है, भले आप नेगेटिव हैं, भले आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, ओके चलिए चलिए देख लेते हैं। वाओ, एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस, मैंने कहा था ना बहुत पावरफुल चेंजेस कहीं ना कहीं आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो चंद्र ग्रहण है, वाओ देखो यार, ये भी पूर्ण चंद्र ग्रहण को यहाँ पे दिखा रहा है। ओ माय गॉड, देख रहे हो एनर्जीज, मतलब कि आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये भी चंद्र ग्रहण है भाई, पूरा चंद्र ग्रहण आपको नजर आ रहा है ना। ओ माय गॉड, नाइस एनर्जी यार। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं पावरफुल चेंजेस के लिए आप तैयार रहो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी एनर्जीज है। एंड वाओ, अ न्यू स्टार्ट, सॉरी, यस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग अगेन। देखो यार क्या एनर्जी आ रही है, देखो ना, चंद्र ग्रहण है, ये भी चंद्र ग्रहण है भाई, चंद्र ग्रहण के ही कार्ड आ रहे हैं। मतलब एक मतलब स्ट्रांगली आपसे बोला जा रहा है, एनर्जी को क्लेम कर लो यार, सच में कुछ तो कुछ नया शुरू होने वाला है हर चीज में। अब आपकी होप कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, कुछ नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। वाओ, अगे, माय गॉड यार क्या एनर्जी आ रही है। ओके, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये जो टाइम पीरियड है ये कुछ चीजों को रिलीज करने का है। एंड क्या कहते हैं, वैसे तो ये जो ठीक है, ओके, ये न्यू मून की एनर्जी है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये न्यू मून की एनर्जी है। ठीक है, ये दोनों ही न्यू मून की एनर्जीज थी। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्ट्रांगली फील हो रहा है। देखो क्या, अब देखो यहाँ पे क्या ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें आपको ना गिव अप करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें आपको देने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, देखो आपको ना एनर्जी उतनी ही लोग को देनी है जितना सामने वाले से आपको मिल सकता है। आपको किसी को भी 100% नहीं देना है। ये मत सोचिए कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये पर्सन तो हमें कुछ नहीं देंगे लेकिन हमें इनको कुछ देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपनी एनर्जी में देखो, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, एम्प्रेस लाइक अ क्वीन, और किंग ऑफ वॉन्ड्स लाइक अ किंग। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के पीछे भागना नहीं है। किसी मतलब देखो, करियर के पीछे भी नहीं भागना है भाई, नहीं भागना है, अपनी ओर से 100% दो अपना हर चीज को। ठीक है, दो अपना 100% अपना देना है, ना कि 100% सामने वाले को कुछ नहीं दे रहा है, सामने वाले के हिसाब से भी 100% अपने अपनी तरफ से दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, याद रखिएगा। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी होती है, अगर आप एम्प्रेस कार्ड के बारे में जानना चाहते हो, आप मेरी सेकंड मतलब मेरी सेकंड चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एपिसोड्स को चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने एम्प्रेस कार्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एम्प्रेस जो कार्ड होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है, और ये एनर्जी ऐसी होती है किसी के सामने झुकती नहीं है। लाइक अपने अंदर ही कहीं ना कहीं खुश होती है, अपने इमोशन को कहीं ना कहीं इन्होंने समझ लिया होता है, बहुत खुश मिजाज रहने वाली, इनका भाग्य इनके साथ रहता है, लक्ष्मी कहीं ना कहीं इनके हमेशा ऊपर रहती हैं। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। वाओ, यहाँ पे देखो यार, कुछ तो बहुत बड़ा घटने वाला है, कुछ बहुत बड़ा घटित आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। वाओ यार, नाइस, दिस एनर्जी ना अमेजिंग। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कर लो बस। यहाँ पे देखो कितना मतलब कितनी पॉजिटिविटी है, देखो ना, कल ही फुल मून बीता है। ठीक है, फुल मून था यहाँ पे कल। और यहाँ पे देखो कितनी पॉजिटिव बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है। मतलब अभी आप ना, आपके अंदर जो करेज है, हिम्मत है, साहस है, वो बहुत स्ट्रांगली क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो इस बार सिंह राशि में कहीं ना कहीं ये जो चंद्र ग्रहण है सिंह राशि में हो रहा है ना, अभी मून कहीं ना कहीं सिंह राशि में है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में पड़ने वाले हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं क्या, एंड और प्लीज यार, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने में अगर आप कंजूसी करोगे ना, लेकिन आपकी लाइफ में हर प्रकार से एनर्जी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव आए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाए, और ये जो जितने पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आप सारी की सारी एनर्जी आप क्लेम कर लो। आप लाइफ में हर प्रकार के क्षेत्र में, आपके जीवन के जितने एस्पेक्ट हैं, लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी एंड आपके करियर में, जो भी क्षेत्र आपके बच गए हैं, ठीक है, जो भी क्षेत्र आपके हैं जिन पे आप काम करना चाह रहे हो, उनमें आपको सक्सेस चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए, मेरी तो यही प्रार्थना है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं एंड, एनर्जी को क्लेम जरूर कर देंगे। जय मां काली आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको एनर्जी क्लेम करनी है, या फिर आप जिन पर भी आप बिलीव करते हैं उनको जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है, वीडियो बनाने की जो शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो मुझे माँ काली से मिलती है। सो आप उन और जब
देखो यार, भक्ति के सामने क्या होता है, अगर भगवान की कोई जय-जयकार करते तो भगवान का जो मन है ना वो थिरकने लगता है। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझ में भी होती है। अगर आप जय माँ काली का मतलब जय माँ काली से अगर मेरा कमेंट सेक्शन गूंज जाए, वाह! क्या मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग खुश रहिएगा एंड आप लोग हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए एंड हमेशा क्या रहिए, ईश्वर के प्रिय रहिए। ठीक है? ईश्वर हमेशा आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बाय-बाय।